प्यारे बच्चे, आप सभी का अपना चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। क्लास 11 का एग्जाम नजदीक है, उसको देखते हुए ताबड़तोड़ क्लासेस आपको ऐसे दी जा रही है ताकि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। आज की क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का बेहतर जितना भी हमारा क्वेश्चन है जो एग्जाम में लड़ने वाला है, जो जैक बोर्ड या फिर किसी बोर्ड से आप होंगे, स्पेशल जैक बोर्ड का तो आपको करवाया ही जा रहा है। तो आप जहां से भी होंगे आप कमेंट में जरूर देना कि आप किस जिले से हमें देख रहे हो, और जैक बोर्ड का स्पेशल आपको तैयारी करवाया जा रहा है। तो आज सोशियोलॉजी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर के हम आ गए हैं ताकि क्वेश्चन आपको ऐसो पूरी तरीके से परीक्षा में देखने को मिले और वहां से आप ऐसो बेहतर ढंग से तैयारी कर सको। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जिनका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है? तो मधु कोड़ा, जयपाल सिंह मुंडा, शिबू सोरेन, बिरसा मुंडा, ये सभी जनजातियों के लिए, भलाई के लिए, झारखंड को अलग करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, लेकिन मधु कोड़ा का योगदान नहीं है। अन्य नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? आने की देखोगे संस्कृतिकरण का देखा जाए कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रख लीजिएगा श्री एम.एन. निवास के द्वारा। एक और क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, यदि आपको पूछ देगा यदि पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है, तो पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया है? तो श्री एम.एन. निवास के द्वारा दिया गया है। यह भी आप ऐसो याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भैया, समझे, पेपर में लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव सवाल है ये। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार है? तो आप सभी को पता होगा अपने देश में है सो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, यानी किस प्रकार का पाया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोगों को ऐसे देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आप याद रख लीजिएगा, पेपर में बिल्कुल ऐसे छपने वाला सवाल, पेपर में छपने वाला ही सवाल है, क्योंकि हर बार कोई ऐसा साल रिकॉर्ड नहीं रहा है जो नहीं पूछता है समाजशास्त्र का जनक कौन है भैया। इसे हम लोग कहते हैं अगस्त कांटे। ये किस देश के रहने वाले थे? फ्रांस के। पूछता ये भी है कि कब इसकी स्थापना किया गया था? 1838 ईस्वी में। कौन सा देश में? फ्रांस में किया गया था, अगस्त कांटे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 5 नंबर, सबसे ज्यादा औद्योगिकीकरण किस राज्य में हुआ है? यानी औद्योगिकरण का मतलब होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है ये कि सबसे ज्यादा उद्योग कहाँ पे विकास किए गए, सबसे ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, यानी सबसे ज्यादा आने की महाराष्ट्र में किया गया। क्वेश्चन नंबर चलो 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा है सो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सा ईस्वी में, यानी कितना ईस्वी में किया गया था? ये कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, आपका कमेंट का वेट रहेगा। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है? तो यह किसके द्वारा कथन दिया गया भैया? तो समुदाय सामान्य जीवन का क्षेत्र बिल्कुल पेपर में छपने वाला मैकाइवर एवं पेज का स्टेटमेंट है, ये आप ऐसो याद रख लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था? तो याद रख लीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब पेश किया गया था? 1985। आपसे हो सकता है पूछिए ले क्वेश्चन मेरे बालक, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो आपसे पूछा यह जा सकता है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था? 2020 में। कब आया था? 2020 में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व किसे करता है? तो जनजातीय जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व किसे करता है? युवा संगठन। ये क्या है? जनजातियों का एक युवा, जैसे आप हम लोग युवा वर्ग में आते हैं ना, आप सभी युवा वर्ग में आते हो, तो युवा वर्ग का एक समूह होता है जो कि घोटुल है सो एक प्रकार का है सो प्रतिनिधित्व यानी लीडरशिप करता है सचिव। अगला अगर बात कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है महिला आंदोलन का आधार क्या रहा है? समझे आप, महिला आंदोलन का आधार क्या रहा है? तो अगर देख लीजिए सामाजिक कुप्रथा, सती प्रथा या नारीवाद या महिला शिशु की हत्या, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3, यानी कि नारीवाद। यानी महिलाओं ने अपने उत्थान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जिस आंदोलन की शुरुआत की 19वीं से 20वीं शताब्दी के बीच, उसे हम लोग महिला आंदोलन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन, यदि आप चाह रहे हैं कि ये सारा मोस्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप करवा रहे हैं सर जी, इसका टेस्ट कहाँ दे सकते हैं या ये सारा पीडीएफ हमको मिल कहाँ सकता है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां से आप सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिए, आसानी से आपको है सो वहां से आप देखोगे तो वहां से आसानी से आप है सो डाउनलोड कर लेना। वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज एक सेक्शन दिख जाएगा, वहां से आप टेस्ट दे सकते हो और पीडीएफ भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्लास 11 तो टाटा बाय बाय हो चुका है, क्लास 7 बीत रहा है, क्योंकि आपको तो तैयारी करवा ही रहे, सारा सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल ही रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा बच्चे कि यदि आप चाह रहे हो कि 12th में बेहतर तैयारी करें,
यदि आप ऑफलाइन को तैयारी करना चाह रहा होगा तो झारखंड के हजारीबाग जिला उसे आना होगा। और हजारीबाग में कहाँ चलता है क्लास सर जी? ऑफलाइन, मतलब फेस टू फेस आपको हम कहाँ पढ़ा सकते हैं ऑफलाइन में से? तो वो हमारा बुढ़वा महादेव चौक नियर क्यूमेंस कॉलेज हजारीबाग, देखोगे सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस के नाम से ट्यूशन प्रसिद्ध है। दिए गए नंबर होंगे, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाह रहे होंगे कि सर हमको ऑनलाइन ही करना है तो ऑनलाइन के लिए आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, प्ले स्टोर पर आप जाओ, जहां से आप डाउनलोड किए हो वहां देखोगे होम पेज पर ही स्लाइड स्क्रॉल होगा, अभ्यास बैंच के नाम से नया बैंच लॉन्च हुआ है। हिंदी माध्यम का प्योर बैंच है, 20 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही। 1999 में अभी ऑफर चल रहा, नहीं तो यही फी आपको 3000 रुपये फी पेड करने होंगे। ऑल सब्जेक्ट आपको कवर करवाया जाएगा। लॉन्चिंग हो चुका है पूरी तरीके से। दिए गए नंबर आपको किसी भी तरीके से रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बेहिजक होकर के आप कोर्स को परचेज कीजिए, क्योंकि ये चारों शिक्षक आपको टॉपर कराने में जी जान लगा देंगे। बस केवल आपको मेहनत करना होगा। दिया गया नंबर है, वहां से आप ये चीज कर सकते हो। सारा इंफॉर्मेशन, बैंच कैसे खरीदना है, क्या दे रहे हैं बैंच में सर, कितना दिन में पूरा होगा, उसका एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वहां से आप देखोगे तो सारा वीडियो आप देख सकते हो। ये सारा सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स तैयारी आपको बेहतर ढंग से करवाया जाएगा। मिनिमम से मिनिमम फी है भैया 1999 में, बहुत कम फी है, आपके लिए रखा गया है पूरी तरीके से। अगर देखोगे तो ये सारों शिक्षक, ये वैसा कोचिंग नहीं है, ऑफलाइन तो चलता ही है, लेकिन वैसा नहीं कि पैसा लेकर के सर एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट को रगड़ रहा है। सारा सब्जेक्ट का आपको अलग अलग टीचर है, यहाँ आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से। यह स्पेशल फीचर आपको सारा कुछ मिल ही रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि आप 12th में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से पास होना चाहते हैं, तो भैया आप बेहिजक होकर के आप ऐसा कोर्स परचेज कर सकते हैं मेरे भाई। चलो, सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? एमिल रॉस के द्वारा है। सो ये हमारा क्या किया गया है, ये दिया गया है सचिव। अगला सवाल कहता है भाई, चिपको आंदोलन का संबंधित किससे है? तो याद रख लीजिएगा, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वृक्षों से है। याद सबको पता होगा। अगर बात कर ले कि चिपको आंदोलन, अगर हम लोग बात करते हैं बालक, तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है मेरे बालक बालिकाएं? तो वृक्षों से। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के क्या है सर जी? जनक है। सुंदरलाल अगर बहुगुणा देख लें तो चिपको आंदोलन के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। ये आपको भी ऐसो पता होगा। सुंदरलाल बहुगुणा हमारे चिपको आंदोलन के क्या है? जनक हैं। ये आप सभी लोग जानते होंगे। आप कमेंट बॉक्स में देना कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है, समाजीकरण के कितने स्तर होते हैं? सोशलाइजेशन जो होता है, बच्चा जो होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते जाते जो सब कुछ सीखता है, ये अगर बात कर लिया जाए तो ये समाजीकरण का कितना स्तर होता है? तो टोटल कितना स्तर होता है सर जी? 6 स्तर होता है। ये आप सभी को पता होगा। अगला सवाल अगर बात कर ले, 14 नंबर क्वेश्चन, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। याद रख लीजिएगा, इमाइल दुर्खिम के द्वारा है। सो यह आपको ऐसो दिया गया। किसके द्वारा? इमाइल दुर्खिम के द्वारा। और आज का छोटा छोटा आपको वीडियो देंगे ताकि छोटे छोटे वीडियो में ही आप ऐसो आसानी से कवर कर लोगे। आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट इस चैनल पे करवाया जा रहा है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया है किसके द्वारा? ऑगबर्न के द्वारा। किसके द्वारा? ऑगबर्न के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ से आप ऐसे पूरी तरीके से कर लिए होंगे। बाकी अगला वीडियो जो आपका आएगा, नेक्स्ट आएगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारा वीडियो ऐसे सबसे पहले मिल सके और आप आसानी से उसे आप देख सके सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक